मानहानि केस में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई। राहुल गांधी को जिस मामले में मिली है सजा, उसी मामले में ईसी ने 2019 में क्यों छोड़ दिया था। राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा हुई है। इसी केस में आज सूरत सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस केस की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को रखी गई है। राहुल गांधी तब तक जमानत पर रहेंगे जब तक उनकी सजा खत्म होने की अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता है। ये तो रहा इस केस से जुड़ा अपडेट। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राहुल गांधी को लेकर ये शिकायत बहुत पहले की गई थी, लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग ने उस शिकायत पर ध्यान तक नहीं दिया था। इस पूरे वाकये को जानने से पहले राहुल गांधी के उस भाषण को पहले सुन लीजिए। 100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। सुना आपने राहुल गांधी ने खुलेआम क्या बोला था। ये वाकया 13 अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला विवादास्पद बयान दिया था। इसी मामले में 7 मई 2019 को बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें राहुल के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और आदर्श आचार संहिता के निर्लज्जता के साथ उल्लंघन करने की शिकायत की गई थी। बीजेपी के इस ज्ञापन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ 11 शिकायतें की गई थी, जिसमें मोदी सरनेम वाला उनका विवादित बयान भी शामिल था। बीजेपी की शिकायतों में ये 7वें नंबर पर था और तब चुनाव आयोग ने इस पर न तो कोई फैसला लिया और न ही किसी तरह की कार्रवाई की थी। अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव आयोग ने उस वक्त इस शिकायत पर फैसला क्यों नहीं लिया था। इस बारे में सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने इसलिए कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि चुनाव का समय खत्म होने जा रहा था। इकोनॉमिक्स टाइम्स को चुनाव आयोग के शीर्ष सूत्रों की दी जानकारी के मुताबिक आचार संहिता संबंधित कार्रवाई लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाने के लिए की जाती है। ऐसे में अगर कोई कार्रवाई होती, जैसे कि कैंपेन पर रोक, एडवाइजरी या इसी तरह का कुछ, तो इसका बहुत ही कम समय बचा था या उस अवस्था में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव अभियान तकरीबन समाप्त ही हो चुके थे। इसलिए चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर उस समय कोई कदम नहीं उठाया था, जबकि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी होती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये बदले की कार्रवाई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।